औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस ठीक है, बस बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं चाहता था कि यहाँ पे सब साथी यहाँ पे बात करें, मैं सबकी बात सुनूं, क्योंकि जिस सरजमीन पे मैं आज यहाँ आया हूँ ये मेरे लिए एक नया मुकाम है, नई जगह है। देखता तो मैं रहा, सुनता तो मैं रहा इस इलाके के बारे में, लेकिन आने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये इलाका कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था। यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए मेरे सभी पार्टी के सीनियर साथी, सरपंच साहिबान, पार्टी के ओहदेदारान, यहाँ के मेरे मोअज़्ज़िज़ीन, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इस वक्त क्योंकि मैं भी जल्दी में बात करना चाह रहा हूं और बारिश हो रही है, और इससे पहले कि बारिश ज्यादा बढ़ जाए मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहूंगा कि मेरे लिए ये नया कदम है, पहला कदम है कंगोटा की सरजमीन पे आपसे मिलने के लिए, आपका हाल जानने के लिए, आपकी तामीर और तरक्की देखने के लिए, आपकी डेवलपमेंट देखने के लिए मेरे लिए पहला कदम। सुनता तो मैं बहुत रहा, जब से ये इलाका बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा बना, बहुत सारे लोग, दर्जनों की तादाद में यहाँ के लोग मुझे रजौरी भी मिले, कोटरंका भी मिले, बुद्धल भी मिले, फलने भी मिले। मैं चाहता था कि मैं आपके बीच में आऊं। मैं ईमानदारी से आपको कहता हूं कि मैं जब भी इस सड़क से गुजरा हूं तो मैं एक बात हमेशा कह के जाता था अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठ के कि यार ये कंगोटा के लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। ये बिल्कुल केवल गांव के बीच में, इस तरफ भी दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी, इस तरफ भी दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी, ऊपर भी दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी, बीच में आपको श्रीलंका बना के रखा हुआ है। और जो हाल आज श्रीलंका का है, मुझे यहां आके पता लगा कि बीच में वाकई श्रीलंका का ही हाल है आपका। जब मैं यहां की हालत देखता हूं कि बुनियादी जरूरियात जिंदगी की चीजें जो हैं वो आपके पास मैसर नहीं। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने पंचायतों को बहुत पैसा दिया और पंचायतों के जरिए यहां के लोगों की तकदीर बदल गई, लेकिन मुझे तो यहां आने के लिए एक पक्का रास्ता नहीं मिला। पक्का तो पक्का, कच्चा रास्ता भी नहीं मिला। तो यही तकदीर और यही पैसा है, यही डेवलपमेंट है। बहुत सारे लोग कहेंगे जुल्फकार जाके कंगोटा में कहता है आप कालाकोट का हिस्सा थे, वहां की तामीर तरक्की इसलिए नहीं हुई, लेकिन अपने इलाके में नहीं देखता जहां का ये एमएलए था। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, सुनने वालों को भी कहना चाहूंगा कि यहां से आप नजर उठा के देखो, जिला रजौरी की सबसे ऊंची सड़क जो है वो आपको दिखाई देगी। गोतो में जो सड़क बनी, बुद्धल से तरगाई वाली सड़क, वो सबसे ऊंची सड़क 6,500 फीट पे जिला रजौरी में बनी और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पे बनी। वो तामीर तरक्की है। यहाँ के लोगों की बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन भाइयों मुझे लगता है कि ये अल्लाह ने मेरी भी सुनी और आपकी भी सुनी। मुझे नहीं पता वोट किसको देंगे किसको नहीं देंगे, वो वक्त बताएगा, लेकिन ये बात जरूर तय है कि अब कंगोटा के लिए एक तामीर तरक्की का नया दौर शुरू हो। मैं किसी लीडर पे इल्जाम नहीं लगाता,
जिंदाबाद, जनाब चौधरी जुल्फकार साहब जिंदाबाद, जनाब अपनी पार्टी जिंदाबाद। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता कि किसने यहाँ पे काम नहीं किया, कौन लोग आपके नुमाइंदे थे, उन्होंने आपको नजरअंदाज किया। लेकिन एक बात जो हकीकत है वो हकीकत को समझना चाहिए कि यहाँ पे काम करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल था जो आपके नुमाइंदा बनते रहे, क्योंकि एक आदमी कालाकोट से बन के या एक आदमी नीचे के इलाके से बन के वो यहाँ के काम कैसे कर सकता। उसकी तरजीहात वहां से शुरू होती थी। यहाँ पे मेरे ख्याल से कंगोटा के 300 वोट होंगे, 700 वोट होंगे। 750। उनकी तरजीहात वहां होती थी, वो यहां तक पहुंचते नहीं थे, उनकी नजर यहां तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन हमें ये फख्र है कि इंसान का जिस्म जो चलता है वो इंसान का दिल से चलता है, और आज के दिन में कंगोटा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का दिल बन गया, और यहीं से हमारे जिस्म, हमारे हिस्सा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो चाल है वो यहीं से चलेगी। बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे। यहाँ कहा गया स्कूल के बारे में कि 8 नंबर वार्ड में स्कूल नहीं है। हमने कोई बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी में या साबका दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई वार्ड ऐसी नहीं होगी जिस वार्ड में स्कूल ना हो। लेकिन बदकिस्मती से ये वाहिद एक इलाका है जहां पे कोई स्कूल प्राइमरी नहीं खुला, और यहाँ के बच्चों को, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे एक बच्चा मिला छोटा सा। मैंने उसको कहा कहाँ गया था, कहा स्कूल गया था, और मुझे पता चला कि स्कूल में 6 पोस्टें हैं और 2 टीचर हैं, और 2 में से भी शायद लगातार आते हैं या नहीं आते, वो शायद आपको पता हो। एक ही आता है सर, जब उसको बताते हैं तो वो तो दूसरी बात, 5वीं के बाद भी, 8वीं के बाद भी यहाँ के बच्चों को दूर स्कूल के लिए जाना पड़ता है। मेरे ख्याल से यहाँ से लेके कोटरंगा तक सिर्फ लड़कुत्ती में हाई स्कूल है और कहीं हाई स्कूल नहीं है। इस एरिया में कोई हाई स्कूल नहीं है। तो इंशाल्लाह आपका स्कूल का मसला मेरे जहन में आया। आपके यहाँ पे जैसे जावेद ने यहाँ पे बात की, पानी की बात की, या अलुद्दीन साहब ने कुछ बातें रखी यहाँ पे, तो मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ आए तो जमहूरी निज़ाम नहीं है। पिछले 4 साल से हम यहाँ एक ऐसे निज़ाम में चल रहे हैं जो जमहूरियत के बरक्स है, जो जमहूरियत में शोभा नहीं देता, वो निज़ाम यहाँ पे चलाया जा रहा है। लेकिन हर काली रात के बाद एक रोशनी वाला दिन आता है, और बहुत लंबा अरसा हो चुका है, 4 साल गुजर चुके हैं। मुझे लगता है कि लोगों को इस काली रात के बाद अब रोशनी जरूर नजर आएगी, और बहुत जल्दी नजर आएगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप गरीब लोग हैं यहाँ के, आप गरीब लोगों को अपनी ताकत का एहसास करना चाहिए। आपके पास जो ताकत है, जो पावर है, वो इतनी देर तक पावर है जब तक आप मशीन का बटन दबाते हैं। जब आप मशीन का बटन दबाते हैं, आपकी पावर निकल के किसी दूसरे के हाथ में चली जाती है। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आपने जिसको वोट देने हैं, डायरेक्ट अपनी मर्जी से उसको वोट दीजिए, किसी दरमियानादार के जरिए वोट मत दीजिए। जब आप दरमियानादारी पे वोट देते हैं तो फिर मफाद लोग अपनी जात का लेते हैं, लोगों का वोटर को उसका मफाद नहीं पहुंचता। फिर वोटर तक उसका मफाद नहीं पहुंचता, फिर वही कहता है मैंने वोट दिलवाए थे, मैंने एमएलए बनाया था, मैंने जितवाया था, अब काम तो मेरे करने हैं। तो जीतने वाला भी कहता है वाकई जी इसी ने वोट दिलवाए थे, इसी ने जिताया था, मैं इसी के काम करूंगा, आगे भी वोट यही दिलवाएगा। तो लिहाजा ये वोटों का सिलसिला जो है, खुदारा इसको अपना हक समझिए,
इसको अपनी इज्जत समझिए, इसको अपनी मां बहन की तरह इज्जत समझिए। क्या इस पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपका है और किसी का नहीं है। जब तक आप ये नहीं करोगे, अपने ज़मीर के मुताबिक सोचिए, अपने जहन के मुताबिक सोचिए। उन्होंने कभी आके आपका दर्द जाना है? या कोई और पार्टी में बात करूं मैं, अगर आपको इंसान देखना चाहिए। इंसान कौन है जो आपके दर्द को समझे? इंसान कौन है जो आपके दिल की धड़कन को समझे? इंसान कौन है जो आपकी जिम्मेदारियों को उठा सके? हमें इन चीजों पे वोट देना चाहिए। क्या लेना है किसी ने कांग्रेस को वोट देके? क्या लेना है किसी ने अपनी पार्टी को वोट देके? अगर लेना है किसी ने तो अपने नुमाइंदे से लेना है, जिसके गिरबान तक आपका हाथ पहुंच सके। मैं कभी अपनी पार्टी के नाम पे आपसे वोट नहीं मांगता, अपनी जात के नाम पे वोट मांगता हूं। और मुझे इस बात का एहसास है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपका हाथ मेरे गिरबान तक पहुंचेगा, मेरे लीडरों तक। मैं जिस जमात में हूं उस जमात के लीडरों तक भी आपका हाथ नहीं पहुंचेगा, ना आपकी आवाज वहां तक पहुंचती है। आपकी आवाज मेरे तक पहुंचेगी, आपका हाथ मेरे गिरबान तक पहुंचेगा, आपकी जुबान मेरे सामने खुलेगी, आपकी पहुंच मेरे तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि मुझे मरना भी आपके बीच में है, जीना भी आपके बीच में है। मेरी जिंदगी मौत आप लोगों के साथ है। कोई बड़ा लीडर शायद मेरी कब्र पे मिट्टी देने ना आए, आप लोग आएंगे। हमारा दुख सुख, हमारी गमी खुशी, खुशी की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम हमारा साझा। तो मैं आपसे यही बात कहूं कि आपको, कंगोटा के लोगों को, आपकी पहली बार है, आप पहली बार बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा बने हैं और आपको पहली बार कालाकोट से निजात मिली है। और मैं गुजारिश करूंगा, न जात के नाम पे, न बरादरी के नाम पे, न मजहब के नाम पे, न पार्टी के नाम पे, बंदे के नाम पे, अपने काम के नाम पे, अपनी मुश्किलात के नाम पे, अपने दर्द के नाम पे, और अपने, अगर आपको लगता है कि अब आपके सारे मसाइल हल हो चुके हैं, अब हमने कोई हिंदुस्तान का बहुत बड़ा काम करना है, या हमने जम्मू कश्मीर का मसला हल करना है, या हमने कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा हल करना है, तो फिर जनाब आपका जिधर मन चाहे उधर वोट देना। लेकिन अगर आपको वोट इस चीज के लिए देना है कि हमारा पुल बने, हमारे बच्चों को स्कूल मिले, हमें अस्पताल मिले जो इनकम्प्लीट बिल्डिंग है, हमें सड़क मिले, तो फिर आपको उस काम को मद्देनजर रख के अपने हक का इस्तेमाल करना है जब भी वक्त आए। ये काली रात कल खत्म होगी, 4 महीने के बाद खत्म होगी, 6 महीने के बाद खत्म होगी। मैं क्या देना चाहता हूं आज यहां से, कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब सरकार इन लोगों की होगी। जो लोग आज लोगों की आवाज को नहीं सुनते, जो कुर्सियों पे बैठे हुए लोग आज लोगों की आवाज को दबा रहे हैं, जो लोग आज लोगों को कुचल रहे हैं, मैं उनको यहां से क्या देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह काली रात के बाद उजाले वाला दिन जरूर आता है, और जिस दिन उजाले वाला दिन होगा उस दिन डायरी में नोट करके रख रहे हैं जो लोगों के साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है, और हम इस ज्यादती और जुल्म का हिसाब जो भी यहां जमहूरी सरकार आएगी वो इन लोगों से लेगी जो लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। हमें इंतजामिया पे पूरा भरोसा है कि वो इंसाफ के साथ काम करें। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे लोग कहते हैं जनाब मैंने PMAY में मकान बनाया था, मुझे उसकी किस्त नहीं डाल रहे, आप किसी साहब को फोन करो। मुझे लोग फोन करते हैं जनाब
मेरा नरेगा में मैंने मजदूरी की थी, मुझे पेमेंट नहीं मिल रही है, आप मेरी नरेगा की मजदूरी दिलवाओ। अगर लोगों को इतने अपने जायज हुकूक के लिए जो हमारे नेशनल लेवल के प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर वो प्रोग्राम भी यहां तक लोगों तक ना पहुंचे तो फिर हमें फायदा क्या है। हमारे यहां पे कुछ लोग जो हैं वो ऊपर सरकार को बताते हैं हमने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है। मैं कल भी फलनी में बात कह रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक देखना है तो जमीन पे आके देखो, ग्राउंड पे आके देखो। हमने जहां काम छोड़े थे आज से 4 साल पहले, तामीर और तरक्की के काम वहीं के वहीं पड़े। कोटरंका में कॉलेज लाया था, आज तक कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनी। कोटरंका में अम्यूजमेंट पार्क बनाने लगे थे, आज तक कंप्लीट नहीं किया कर पाए। गुजर हॉस्टल बनाने लगे थे, प्लेंथें डाल दी और उसके आगे काम नहीं बढ़ पाया। बुदल में कम्युनिटी हॉल बना रहे थे डाल बंगले के सामने, आज तक वो कम्युनिटी हॉल कंप्लीट नहीं कर पाए। बुदल शपैया सड़क का प्रोजेक्ट हमने बनाया था, आज तक उसका काम शुरू नहीं कर पाए। मैं किस काम को गिनूं और किसको ना गिनूं। हमने अगर एक अपार्टमेंट बनाई थी, दूसरी अपार्टमेंट बना के उस पर लेंटर किसी ने नहीं डाला। तो लोगों की मुश्किलातें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा आज की इंतजामिया से कि लोगों के मसाइल को सुने, लोगों के दर्द को देखें और लोगों के जो तकलीफें हैं उनको जो आसानी है वो पैदा होनी चाहिए। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपको यकीन दिलाऊंगा कि आने दो वक्त को, और जब वक्त आएगा वो 2 महीने में आएगा, वो 4 महीने में आएगा, वो 6 महीने में आएगा। जब वक्त आएगा कंगोटा हमारी प्रायोरिटी रहेगी। कंगोटा की सड़क हो, कंगोटा का पुल हो। लड़के रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड करके रखें। जुल्फकार झूठे वादे नहीं करता है। मेरी प्रायोरिटी में कंगोटा का पुल होगा, कंगोटा की सड़क होगी, कंगोटा का स्कूल होगा, कंगोटा का पानी बिजली का मसला होगा। और इलेक्शन के बाद में जब आपके पास आऊंगा ये सब चीजें लेके आऊंगा। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, मेहरबानी करके बटिए मत, डिवाइड मत हो जाइए। कोई कहेगा आज शाह मोहम्मद की मेयर मीटिंग कर ली, शायद अब हमारा जिम्मेदार शाह मोहम्मद साहब हो गए। कोई कहेगा अलउद्दीन ने मीटिंग की, इसके यही जिम्मेदार होगा। हर आदमी की इज्जत मुझे बराबर है, चाहे वो यहां मीटिंग में आया या नहीं आया, चाहे वो घर में बैठा है या यहां आया है, जो मेरे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट करेंगे सबका को फायदा नहीं होगा, उससे सबको फायदा होगा। तो मैं सिर्फ यही पैगाम देने आपको आया हूं कि आपके मसाइल मेरी जिम्मेदारी है, और आपको जो इस्तेमाल करना है अपना हक, वो अपने मसाइल को मद्देनजर रख के करना। अगर बढ़ जाओगे 700 में से 500 में से 250 कर लोगे, हिसाब किताब तो यहीं बराबर हो जाएगा ना। फिर किसी ने लिया क्या और दिया क्या आपने। तो लिहाजा मैं ये कहूंगा कि आपने यहाँ किसी ने यहाँ मेरे से पहले तकरीर की थी कि हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारी पार्टियों को देखा, सबको आजमाया है। हमें एक बार आजमाओ। एक बार आजमाने के बाद अगर आपको ये लगेगा कि हमारी कॉल और फेल में तजाद है, हमारे कहने और करने में फर्क है, तो हम दोबारा से आपके पास कभी मुंह दिखाने नहीं आएंगे। क्योंकि सियासी आदमी तब तक सियासत नहीं छोड़ता जब तक वो इस दुनिया से जाता नहीं। तो लिहाजा मैं आपसे यही कहूंगा कि मुझे आपके बीच में बार बार आना है, और मैं ऐसा सौदा कभी नहीं करूंगा कि जिसमें मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। इस बारिश में आपने मेरी बातें सुनी, आप यहाँ पे आए, मैं आपका बेहद मशकूर हूं, और आपको यकीन दिलाऊंगा मैं फिर आऊंगा। आज मैं शॉर्ट नोटिस पे आया क्योंकि मैं एक बार आना चाहता था, अगली बार मैं आऊंगा। 8 नंबर वार्ड में भी आऊंगा, शहरी में आऊंगा, उनके मसाइल जो है वो अलग से सुनूंगा, उनकी बात करूंगा। फगोली आऊंगा, क्योंकि अब मुझे घर घर आना है, हर मोड़े मोड़े में आना है और आपके बीच में आना है। क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा एक डायरेक्ट रिश्ता आपसे हो जाए। वो रिश्ता हम आपस में निभाएंगे। अब बहुत हो गया, हमने दरमियानादारी का निजाम खत्म करें। मैं सिर्फ यही कहूंगा
کہ बहसीयत मुसलमान मैं ये वादा आपके साथ करता हूं कि मेरे और आपके दरमियान में खुदा रहेगा। मैं नाइंसाफी करूंगा आपके साथ तो मैं अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में इस चीज के लिए जवाब दूंगा। तो अगर आप नाइंसाफी करोगे तो आप किसकी? वही है ना। तो बहुत है भाई, खुदा अल्लाह ईश्वर परमात्मा सब एक होते हैं। तो मैं यही कहूंगा, ये कह रहे थे मुंशी खान जी कि शायद मुझे ये कहना चाहिए था कि भगवान आपको पहचानेगा। ये मानने की बात है दिल से। हम जिसको अल्लाह कहते हैं उसको भगवान कहते हैं, हम जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको खुदा कहते हैं, उसको वो परमात्मा कहते हैं। हम पूजा जिसकी करते हैं, इबादत जिसकी करते हैं, उसको पूजा का नाम देते हैं, हम उसको इबादत का नाम देते हैं। वो मंदिर में पूजा करते हैं, हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन यही कहते हैं कि परमात्मा अल्लाह तो हम पे मेहरबानी करना, हमारे गुनाहों की हमें माफी देना, यही मांगते हैं ना। तो हम पे करम करना, यही उसी का करम मांगते हैं। क्योंकि एक ताकत है जिस ताकत को किसी ने नहीं देखा है, उस ताकत से ही हम देखने का नजरिया अलग हो सकता है। मैंने पहले कई बार आज की बात में भी कहा कि हमारे लिए जात, बरादरी, मजहब ये चीजें नहीं है, हमारे लिए डेवलपमेंट है। मैं किसी से आके मुसलमानों से वोट मांगूंगा, मैं कोई मौलवी थोड़ा हूं कि मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ानी है। सीधी सी बात है। मैं किसी बरादरी के नाम पे वोट थोड़ा मांगूंगा। यहाँ पे आपको एक नुमाइंदा चाहिए जो आपका काम करे, उसकी क्या बरादरी है। मैं कल फलनी बात कर रहा था, मैंने कहा ठाकर पूरन सिंह साहब हमारे एमएलए रहे, 5% वोट हैं हिंदू बरादरी के दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में उस वक्त थे। तो यहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया, चाहे वो बुद्धल के थे, चाहे वो पीढ़ी परोड़ी के थे, चाहे वो दरहाल के थे, सब लोगों ने वोट दिया। किसी ने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, हम हिंदू को वोट नहीं देंगे। ये हमारे इलाके की वो सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो सारी दुनिया में, सारी रियासत में, मुझे जहां जाने का मौका मिला, हमने इस बात को बड़े फख्र से कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 95% मुसलमान होने के बावजूद हमने हिंदू एमएलए बनाया। और उस वक्त हमारा ये एजेंडा था कि यहाँ के इस इलाके का लोकल आदमी एमएलए बनना चाहिए ताकि वो इस इलाके की तरक्की कर सके। उस वक्त मेरा ये नहीं था, मैं गुजर था तो फिर मैं दूसरे गुजर को बनने देता, लियाकत साहब को। लेकिन मैंने उस वक्त कोशिश की कि अगर मैं ना बनूं तो ठाकर पूरन सिंह बने, वो इस इलाके का रहने वाला। तो लिहाजा हमारी यही है कि हमें पंडित की जरूरत है कि जो भक्ति करे और हमें कुछ जिससे कुछ हमें फायदा हो, ना हमें किसी मौलवी की जरूरत कि हमें वो नमाज पढ़ाए। हमें तो वो चाहिए ना जिससे हम काम करवाएं, जिससे पुल बनवाएं, जिसके आगे हम जाके हाथ जोड़ के झुक के बैठेंगे तो वो हम उससे काम क्या मांगेंगे? उससे काम तो नहीं ना मांग सकते। उससे काम मांगेंगे तो हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी। लिहाजा हमें जिससे हम काम मांग सके, हमें उसी के साथ चलना चाहिए। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपसे फिर आखिर में, आपका हौसला बड़ा है, आपकी हिम्मत बड़ी है। ये अगर पार वाले होते ना, इतनी बारिश देख के कब के भाग गए होते। लेकिन आपने जो दुख देखा है, आपने जो परेशानियां देखी हैं, आपने जो मुश्किलात देखी है, वो ये चीज बताती है कि उसी का नतीजा है कि आप इस वक्त तक बारिश में बैठ के मेरी बातें पिछले आधे घंटे से सुन रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं आपके इस मोहब्बत को, आपके इस प्यार को कभी नहीं भूलूंगा। और इंशाल्लाह जब वक्त आएगा मैं इसका पूरा पूरा बदला आपके साथ चुकाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सब साथियों का। यहाँ ये मुझे कह रहे थे ज्वाइनिंग के लिए, तो मैंने ज्वाइनिंग यहाँ इसलिए नहीं करवाई क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कैमरे वाला घुमा के देख ले, ये सब लोग जो हैं ये नए हैं, चाहे वो बीजेपी में थे, एनसी में थे, दूसरी पार्टियों में थे, सब शामिल है। मैं सबको शामिल समझूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।